नमस्ते एनिमे लवर। स्वागत है आपका रेवन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड 3 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा था और उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो चुका है। इसके बाद ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात डॉक्टर जेनेस से होती है। असल में ज़ॉम्बी मैन भी डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, बल्कि ज़ॉम्बी मैन अकेला है जो इमॉर्टलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया था। फिर वो लैब को तबाह कर वहां से भाग निकला। इस बात को 10 साल हो गए हैं और अब ज़ॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है। ज़ॉम्बी मैन अब गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया। डॉक्टर जेनेस बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जितनी बार चाहिए उसे खड़ा कर सकता हूं। डॉक्टर बोलता है कि मेरा रिसर्च बिल्कुल बेकार था, क्योंकि उसने एक ऐसे पावर को देखा जिसके सामने उसके एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं थे। यहां वो सैतामा की बात कर रहा था। जेनेस कहता है कि उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर जीव के पास एक लिमिटर होता है जो उसके पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो वो माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसलिए गॉड ने हर जीव के अंदर एक लिमिटर लगाया हुआ है और इस लिमिट के बाहर कोई नहीं जा सकता। इसी समय हम गारों को देखते हैं जो किंग रिपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा था। दोनों गारों पर भारी पड़ रहे थे। इंसेक्ट गॉड गारों को मुक्का मार के बिजली की तार की तारीफ फेंक देता है। उसे जोरदार झटका लगता है, लेकिन वो वापस इन दोनों पर अटैक करने आता है। जेनेस आगे कहता है कि इसे ही लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो अलग था। उसने अपने को इतना पुश किया कि अपने लिमिटर को ही तोड़ दिया और महाशक्तिशाली बन गया। ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि अपना लिमिटर हटाकर इतना शक्तिशाली बनने में कोई नुकसान नहीं है क्या? डॉक्टर जेनेस कहते हैं कि बिल्कुल है। उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपनी इस शक्ति के बदले वो गंजा हो गया है और उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। उसने मेरे लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बस एक पंच में ही हरा दिया था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज़ॉम्बी मैन को ये बातें फालतू लगती है। वो कहता है कि मैंने ऐसे बहुत से मॉन्स्टर देखे हैं जो अपने लिमिट से ज्यादा पावरफुल है। इसमें जेनेस समझता है कि मॉन्स्टर बनने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग पॉल्यूशन से मॉन्स्टर बनते हैं, तो कुछ लोग एक्सपेरिमेंट से या किसी म्यूटेशन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका लिमिटर हट गया है, बल्कि वो एक दूसरी प्रजाति में बदल गए हैं। वो समंदर वाला क्रीचर या वो एलियन भी एक तरह से मॉन्स्टर ही थे, लेकिन वो जन्म से ही ऐसे थे, इसलिए वो इंटेलिजेंट थे। हीरोज के पास भी बहुत पावर्स होते हैं, लेकिन वो लोग भी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से पावरफुल बन जाते हैं। लेकिन वो अलग था। वो जन्म से ही एक आम इंसान था। उसकी लाइफ भी काफी नॉर्मल थी। उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट्स भी नहीं थे, लेकिन उसने बड़ी मेहनत करके अपने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और अपना लिमिटर हटा दिया, जिससे वो महाशक्तिशाली बन गया। उसके सामने बाकी लोगों की पावर्स कुछ भी नहीं है। इसी सोचकर डॉक्टर जेनेस ने अपने एक्सपेरिमेंट यही बंद कर दिए थे। वो ज़ॉम्बी मैन से कहता है कि वो आदमी भी एक हीरो है, तुम उसे कभी जरूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन अब उससे पूछता है कि वो अब ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। जेनेस बोलता है कि उसने एक्सपेरिमेंट करके ऐसे ऑक्टोपस बनाए जिनके टेंटिकल्स कटने के बाद भी रीजनरेट हो सकते हैं, इसलिए उसने ऑक्टोपस का ही ढाबा खोल लिया। इधर सीन शिफ्ट होता है गारो पर। यहां गारो सोच रहा होता है कि मैं इन्हें हरा सकता हूं। ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रांग नहीं है। वही इंसेक्ट गॉड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है। रिपर कहता है कि अब तक हम तुम्हारे साथ बस खेल रहे थे, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गारो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे। लेकिन तभी वो देखता है कि वो छोटा बच्चा जिसका नाम टारियो होता है, उसे एक कीचड़ वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है जिसका नाम जेलीफिश है, जिसे गारो ने एक बार मारा था। गारो चिल्लाता है कि उस बच्चे का इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। तभी रिपर पीछे से उस पर अटैक कर देता है। इंसेक्ट गॉड भी उस पर एक मुक्का मार देता है और रिपर बार बार उसे मारते ही रहता है। इंसेक्ट उसे रोकता हुआ कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले थे कि इसे मारना नहीं है। रिपर कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। चलो यहां से चलते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर टारियों को लेकर चले जाते हैं। इधर जीनोस किंग को गेम खेलते हुए देख रहा था जिसमें वो जीत जाता है। जीनोस कहता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। शायद वो इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि मास्टर सैतामा और किंग की तरह इस गेम को खेल पाए। मुझे और मेहनत करनी होगी। किंग कहता है कि सैतामा को गए बहुत देर हो गई है। गारो तो उसे इतने आसानी से नहीं मिलेगा। हो सकता है वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हो या उसे मॉन्स्टर का ठिकाना मिल गया हो। जीनोस कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सैतामा मॉन्स्टर के पूरे ठिकाने को तबाह करके ही मानेगा। किंग कहता है कि कहीं वो किसी के जाल में ना फंस गया हो। तभी सैतामा वहां पर आ जाता है और बोलता है कि आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये सुन सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हीरो हंटर मिल गया? सैतामा बोलता है कि अरे तुम लोग अभी भी यहां हो।
वो किंग और दोनों बूढ़ों की बात कर रहा था। जीनोस पूछता है कि सैतामा के ऊपर ये खून किसका है, तो सैतामा बताता है कि वापस आते समय वो एक मॉन्स्टर से टकरा गया था। वो एक मामूली मॉन्स्टर थे जो इस एरिया में मिलते ही रहते हैं। वैसे दिक्कत वाली बात तो कुछ और ही है। सब लोग चिंता में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सैतामा यहां से गया था तो कितना एक्साइटेड था, उसका ये हाल किसने किया। सैतामा अब बताता है कि आज उसने अपना वॉलेट खो दिया है जिसमें करीब 3,500 थे। सब चौंक जाते हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मुझे लगा तुम्हारा सामना गारो से हो गया। तभी सैतामा चिल्ला के कहता है कि एक मुफ्तखोर मुफ्त का खाना खा के भाग गया था। उसे पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी उस रेस्टोरेंट में ही भूल आया। तभी फुबुकी वहां आ जाती है। वो उस पत्ता गोभी को लेकर आती है जो सैतामा रेस्टोरेंट में भूल गया था। सैतामा कहता है कि आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है और हॉटपॉट में पत्ता गोभी ना हो तो मजा नहीं आता। फुबुकी सैतामा से गुस्सा थी क्योंकि वो बिल उसको पकड़ा कर वो रेस्टोरेंट से भाग गया था और इस बार भी रेस्टोरेंट में उसने फुबुकी की पूरी बात सुनी ही नहीं थी। अब जीनो सोचता है कि फुबुकी बार बार उनके यहां क्यों आ जाती है। क्या वो भी मास्टर सैतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है। जीनोस का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि बहुत तेजी से उसके तरफ आ रहा है। जीनोस अभी लड़ने की हालत में नहीं है। दोनों बूढ़े अभी लड़ने की हालत में नहीं है। फुबुकी डीमन लेवल के ऊपर वाले मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएगी। वॉलेट खोने की वजह से मास्टर सैतामा की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। सिर्फ एक ही है जो लड़ सकता है और वो है किंग। जीनोस किंग से कहता है कि दरवाजे पर दुश्मन है, जाके उसे हरा दो। ये सुन किंग के तो पसीने छूट जाते हैं। जीनोस उसे धक्का देकर बाहर धकेलने लगता है और दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद किंग दरवाजा खोलकर कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि कोई तुम्हें मिलने आया है। ये डॉक्टर कुसेनो था जो जीनोस का डिस्ट्रेस सिग्नल सुनकर यहां आया था। ये देखने की वो ठीक तो है। कुसेनो यहां पर सैतामा से पहली बार मिलता है। सैतामा कहता है कि तुम अपने जूते बाहर निकाल के आओ। कुसेनो बताता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था लेकिन अब वो जीनोस के साथ है। कुसेनो अपनी कहानी बताता रहता है लेकिन सैतामा बीच में बोलता है कि ये तुम्हें लेने आया है क्या। जीनोस वैसे भी यहां काफी भीड़ हो गई है तो इसे जल्दी ही गुड बाय बोल दो। कुसेनो कहता है कि वो यहां खाली हाथ नहीं आया है बल्कि सैतामा के लिए कुछ लेके आया है। वो उसके लिए काफी महंगा मीट गिफ्ट में लाया था जिसे देखकर सैतामा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि वो जब चाहे यहां पर आ सकता है। फुबुकी सोचती है कि इसे पटाना इतना आसान है क्या और फुबुकी उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कितने पापड़ बेल रही थी। सैतामा कहता है कि वो इस फैंसी मीट को भी इस हॉटपॉट में डाल देगा और बाकी लोगों को कहता है कि अरे भाई अपने घर जाओ। सब यहां पर कोई धर्मशाला है क्या। इधर रिपर और इंसेक्ट गॉड ग्योरो ग्योरो को बताते हैं कि गारो उनके टेस्ट में फेल हो गया और उन्हें उसे मजबूरी में मारना पड़ा। ग्योरो ग्योरो बोलता है कि पक्का ना तुमने उसे मार दिया। रिपर कहता है कि हमने इसे डबल चेक तो नहीं किया पर वो जरूर मर गया है। इस बच्चे ने हमें देख लिया था तो इसे भी हम साथ ले आए। मैं इसे आराम से मारूंगा। ग्योरो ग्योरो कहता है कि टाइम पास करना बंद करो। हीरोज को जल्दी ही इस ठिकाने का पता चल जाएगा और क्लास एस के हीरोज यहां आने के लिए निकल जाएंगे। सब लोग युद्ध के लिए तैयार रहो। हम बाकी मॉन्स्टर को भी देखते हैं। फीनिक्स सोचता है कि अगर ओरोची वाली बात सच है तो वो भी किसी दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। डुओस भी अपने गुलामों से कहती है कि उन सबको कम से कम एक हीरो मारना ही है। हम और भी मॉन्स्टर को देखते हैं। वो बिल्ली वाला मॉन्स्टर तो पूरी प्रिजनर का इंतजार कर रहा था। यहां पर रिपर टारियों को जेल में डाल देता है जिसके अंदर पहले से ही एक बच्चा मौजूद होता है जिसका नाम वागनमा है। ये वही अमीर आदमी का बेटा है जिसको ढूंढने हीरोज आने वाले हैं। वागनमा को यकीन था कि हीरोज जल्दी ही आके उसे बचा लेंगे। तभी जेलीफिश बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वागनमा बोलता है कि एस क्लास हीरोज बहुत ही पावरफुल है। मेटल बैट अकेला ही तुम सब के लिए काफी है और हीरोज के पास टॉर्नेडो और ब्लास्ट भी है और हाँ किंग भी। उनके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। जेलीफिश बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को बनाया ही इसलिए गया है कि इन हीरोज को खत्म किया जा सके। हमारे पास बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है जो हीरो से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमारे टॉप मॉन्स्टर तो थ्रेट लेवल मॉन्स्टर है। वो गॉड की तरह है जिनके सामने इंसान भी कुछ नहीं कर सकते, किंग भी नहीं। दूसरी तरफ हम गारों को देखते हैं। वो अब भी जिंदा है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हीरोज मॉन्स्टर पर हमला कर देंगे तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल रेवेन एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।